तो फाइनली दोस्तों वेनम 3 द लास्ट डांस का लास्ट ट्रेलर आ गया है और ये सचमुच काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जैसा कि कहा गया था कुछ दिन पहले इसका ट्रेलर का छोटा टीज़र आया था जिसमें मेंशन हुआ था कि थर्सडे को हम लोग को इसका नया ट्रेलर देखने को मिलेगा और फाइनली ये आ गया। लेकिन साफ बात यह है कि अगर आप लोग ट्रेलर्स के थंबनेल देखेंगे चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, यहाँ पे ये क्लियर मेंशन है कि ये जो इस मूवी का फाइनल ट्रेलर है, यानी कि इसके बाद जो भी चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी वो सीधे थिएटर्स में ही जाके। लेकिन एक चीज़ तो मुझे हैरान करती है जो कि है नल का आना। मुझे लगा, बहुत सारी ऑडियंस को लगा होगा कि सीधे नल को दिखाया जाएगा वेनम 3 के एंड में या फिर उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पे हाइप बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब नल अचानक आ जाता है वो भी मेन ट्रेलर में, तब एक चीज़ तो क्लियर है, ये मूवी हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हालांकि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस की बात करें वो तो कभी ख़त्म नहीं होती है। फिलहाल इस ट्रेलर में अभी क्या चल रहा है वो आज हम लोग समझने की कोशिश करें। फिलहाल आप लोग तब तक कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोग ने वेनम 3 का ये फाइनल ट्रेलर देख लिया है तो आप इस ट्रेलर को 5 में से कितना स्टार देंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम लोग को समझ में आ गया है कि वेनम और एडी कितनी बड़ी मुसीबत में है, जहाँ पे वो लोग भाग तो रहे हैं लेकिन उनके पीछे जो पड़ा है वो और कोई नहीं, गॉड ऑफ सिम्बियोट नल है। अब ये सीन में गाइस यार मुझे पता नहीं क्यों एंटी वेनम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भाई नल का ही घर है तो एंटी वेनम वहाँ पे हो ही नहीं सकता है। एंटी वेनम वेनम का जस्ट अपोजिट है, जो कि एक सिंथेटिक सिम्बियोट है, लैब में बनाया गया है। इसकी अपनी खुद की नॉलेज नहीं है, खुद की विल नहीं है, ये होस्ट के थ्रू ही कंट्रोल होता है। लेकिन बात करें लैब वालों की, तो जैसा कि लीक्स में कहा जा रहा था कि लैब वाले ने ऑलरेडी वेनम के ही ब्लड से यहाँ पे 3-4 टाइप के सिम्बियोट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और ये सिम्बियोट एक्सट्रैक्ट होने के बाद भी काफ़ी डरे सहमे से लग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नल आने वाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ये वेनम के सब पार्ट है और वेनम की हाइव मेमोरी से कनेक्टेड है, और इनको पता है कि अगर नल वेनम के पीछे है तो ऑटोमेटिकली इनके भी पीछे होगा। बात करते हैं कि लैब में कौन बैठा है, तो ये वही डिटेक्टिव है जो कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज में हम लोग को दिखाई दिया था, और एंड में इसके अंदर भी सिम्बियोट आ गया था। जो कि कॉमिक्स की बात करें तो सिम्बियोट का नाम टॉक्सिन है, जो कि दिखने में ऑलमोस्ट स्पाइडरमैन जैसा दिखता है। हालांकि अभी हम लोग ने इसे कन्वर्ट होते हुए नहीं देखा, लेकिन बैरन मोर्डो का ही वेरिएंट देखने जैसा लग रहा है, जो कि लैब वालों के साथ काम कर रहा है लेकिन रहता मिलिट्री में है। बाद में हम लोग को नल के एरिया का एक और लुक दिखाई देता है, लेकिन नल की ओरिजिन क्या है अगर ये इस मूवी में पता चल जाती ना थोड़े डिटेल में, तो ऑडियंस को और मज़ा आ जाता कि नल आखिरकार कैसे बना। माना जाता है कि ये बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करता था, और भाई ये सब इतना खतरनाक है कि एडी ने हल्का सा नल का बस नाम लिया तो वेनम की और ऑलमोस्ट हालत ख़राब हो गई थी, लिटरली देखने से ही लग रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझ गए हैं कि नल वेनम के पीछे क्यों पड़ा है। इसके लिए हम लोग को सीधे जाना पड़ेगा वेनम पार्ट 1 में, जहाँ पे रायट एक तरीके से शायद नल का ही काम कर रहा था। वो अपने जैसे और लोग को लाना चाहता था ताकि अर्थ पे जो बाकी ह्यूमंस हैं उन्हें कंज्यूम, लेकिन उसके लिए अनफॉर्चुनेटली वेनम ने और एडी ने मिलकर उसका प्लान ख़राब कर दिया था। बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सिम्बियोट्स की जो अभी लैब में है, तो शायद वो वेनम की मदद करना चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल कैद में है और वेनम की मदद नहीं भी कर पाएंगी क्योंकि उन्हें परफेक्ट होस्ट चाहिए। और इधर हम लोग बात करें एडी ब्रॉक की, तो वो छुपते छुपाते अपने आप को बचा ही रहा है, साथ में वेनम को भी बचा रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि आखिरकार एडी और वेनम एक नहीं बल्कि 2 टाइप के लोगों से छुप रहे हैं। पहले तो जो क्रिएचर जिससे नल ने भेजा है, जिनको सर्वाइव करने के लिए किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से ये लोग 1-2 की तादाद में नहीं आए होंगे बल्कि हज़ारों की तादाद में आए होंगे। और दूसरे वो लोग जो कि मिलिट्री से हैं या फिर लैब से हैं, जो कि वेनम को पकड़ना चाहते हैं और उस पर और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अब वेनम को उस यूनिवर्स में आए काफ़ी साल हो गए हैं, तो उन्हें शायद वेनम की वीकनेसेस भी पता चल गई होगी। एक सीन में हम लोग देख सकते हो वेनम के पीछे भी है और वेनम को शॉक देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों देखेंगे ध्यान से ये वाला सीन, तो ये कॉन्सेप्ट आर्ट से डायरेक्टली लिया गया है, जहाँ पे वेनम बच के मछली को ही अपना होस्ट बना लेता है। यानी जो भी कॉन्सेप्ट आर्ट हम लोग को देखने को मिले हैं वो असल में सिर्फ आर्ट नहीं है बल्कि वो रियल लाइफ में भी इम्प्लाई होंगे। यानी वेनम एक समय में मछली बनेगा, मेढक बनेगा, और घोड़ा बनते हुए तो हम लोग ने वेनम को देख ही लिया है। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि एक सीन में आप लोग देखेंगे उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे गार्ड्स जो कि है वो भी अटैक कर रहे हैं, और जो बाकी क्रिएचर्स है वो भी वेनम पर अटैक कर रहे हैं। यानी कि वेनम बुरी तरह फंसा हुआ है, उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। और जैसे कि मैंने वीकनेस की बात की, तो ऑलरेडी लोगों को पता चल गया है कि वेनम की क्या वीकनेस है, इसलिए वो लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आए। और मेरे हिसाब से मूवी में एक सीन ऐसा आएगा जब वेनम और एडी काफ़ी लंबे समय के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे और वेनम इधर उधर भटकेगा।
अब यही एक मोमेंट हो सकता है जो कि शायद वेनम के लिए टर्निंग पॉइंट हो, अगर सोनी पिक्चर्स ऐसा करने वाला हो। यानी कि अभी तो सोनी पिक्चर्स ऐसा कुछ नहीं दिखाया। फिलहाल एक सीन में हम लोग को डॉक्टर कॉनर्स के एक्टर भी दिखाई दिए हैं, जो कि हम लोग को दिखाई दिए थे द अमेजिंग स्पाइडरमैन में, जो कि इनडायरेक्ट वे में एक और हिंट देता है कि शायद हम लोग को इस मूवी में एंड्रू का स्पाइडरमैन देखने को मिले। और अगर ऐसा हो गया तो शायद यही वो एपिक मोमेंट होगा जब फाइनली एंड्रू का जो स्पाइडरमैन है वो हो सकता है वेनम और एडी की मदद करे, क्योंकि वेनम के पास अभी भी स्पाइडरमैन जैसी पावर नहीं आई है, ना ही वो यूनिक लोगो आया है उसके जो चेस्ट पे, जो कि स्पाइडरमैन के साथ अटैच होने के बाद आता है। हालांकि वेनम जब स्पाइडरमैन की बॉडी पे आया था, बाद में एडी ब्रॉक के पास गया था, तो एडी के वेनम के पास ऑटोमेटिकली स्पाइडरमैन जैसी हर पावर्स आ गई। लेकिन अगर वेनम सही में ऐसा करता है, यानी कि वहाँ पे वाकई में एंड्रू का स्पाइडरमैन है, उसके बाद ये एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड होता है, तो एडी जो है कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। उसके बाद उनको रोकना ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल हो जाएगा। यानी कि एक तरफ वेनम और स्पाइडी मिलके नल को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि नल का जितना सीन दिखाया गया है उसके आगे शायद सोनी अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं करेगा नल को सीधे अर्थ पे भेजने की। पहले नल अपने पंटरों को भेज रहा है, जाओ जाके वेनम को पकड़ो, उसको अपनी ताकत दिखाओ, लेकिन वेनम और एडी समहाउ उन्हें इस मूवी में बाहर फेंक देंगे, हरा देंगे, जो भी हो। पर मुझे लगता है कि नल की जो वाकई में एंट्री होगी एक्शन में, वो लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी में होगी, जब यहाँ पे वेनम और बाकी स्पाइडरमैन मिलके नल को हराने की कोशिश करेंगे। अब ये जो सिम्बियोट्स हम लोग को लैब में दिखाया गया दोस्तों, ये या तो हो सकता है अलग अलग होस्ट अपना किसी तरह ऑक्यूपाई कर ले, या फिर एक साथ मर्ज होके एक नया सिम्बियोट बन जाए, जो कि है हाइब्रिड। अब यहाँ पे हम लोग ने लैशर को तो देखा है, हालांकि लैशर की इमेज हम लोग को दिखाई गई, लेकिन जो फाइनल ट्रेलर आया इसमें हम लोग को लैशर का लुक देखने को नहीं मिला। फिलहाल यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉमिक्स में नल ने अपने नेक्रासॉर्ड की मदद से सेलेशियल का जो सर है वो उसके धड़ से अलग कर दिया था, और नेक्रासॉर्ड हम लोग ने ऑलरेडी थॉर लव एंड थंडर में देख ली है। और यहाँ पे नल को दिखा के एक चीज़ कंफर्म हो गया है कि वो जो नेक्रासॉर्ड थी वो हो सकता है नल के रियल नेक्रासॉर्ड की एक सब पार्ट हो, और यहाँ पे ओरिजिनल नेक्रासॉर्ड जो कि कई गुना ज़्यादा पावरफुल है उस नेक्रासॉर्ड से, वो अब भी नल के साथ हो। और यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तब तो और मज़ा आ जाएगा, लेकिन नल को दिखाने के लिए उसकी पास्ट हिस्ट्री दिखाना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिरकार वो कितना पुराना है। यानी कि वो बिग बैंग से पहले जब कंप्लीट डार्कनेस थी पूरे यूनिवर्स में, तब से वो एग्जिस्ट करता था। लेकिन क्या नल लाइव एक्शन में आ गया है, लेकिन क्या वो लिटरली वेनम और स्पाइडरमैन से फाइट करेगा, ये तो हम लोग को वेनम 3 देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताइए अपनी थ्योरीज कि आपको क्या लगता है, क्या वेनम 3 में स्पाइडरमैन हम लोग को देखने को मिलेगा, या फिर वेनम और एडी को अकेले ही मैटर संभालना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।